सहित समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र यह प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। इस क्षेत्र में एक तरफ संपदा भी है और दूसरी तरफ अनुकूल जलवायु और मौसम भी है। इसलिए जब इस क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में हम लोग बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह यात्रा एक तौर से शुभ यात्रा है। पटले जी इस इंस्टीट्यूट को देखते हैं, बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट का संचालन स्टेट के हित में और इस क्षेत्र के किसानों के हित में, इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बढ़ाने की दृष्टि से, रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से यह इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं पहले भी नागालैंड आया हूँ, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मेरा पहली बार आना हुआ है। आप सब ने इस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं पटले जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश में कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर कृषि के क्षेत्र में क्रॉप कोई भी हो, सबका अपना अपना महत्व है और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद लगातार इस बात का प्रयत्न किया कि कृषि उन्नत कृषि में बदले, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर जाएं, टेक्नोलॉजी से जुड़ें, हमारे वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का लाभ आम किसान को मिले और सरकार की भी पर्याप्त फंडिंग राज्य सरकार को समय समय पर होती रहे। इंस्टीट्यूट के माध्यम से टेक्नोलॉजी किसान के बीच में पहुंचती रहे, इस बात का पर्याप्त ध्यान देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। साथ ही साथ खेती आगे बढ़े, ये काम तो पूरे देश में हो रहा है और करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यह क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। क्षेत्र दूरस्थ भी है, कठिनाइयों से भरा भी है और इस कारण कई बार भारत सरकार की योजनाओं का लाभ यह नॉर्थ ईस्ट के गरीब गांव किसान तक पहुंचे, ये कठिन होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस दिशा में फोकस किया है कि नॉर्थ ईस्ट पर सरकार फंड की दृष्टि से भी ध्यान दे, योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से भी ध्यान दे और नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार का
जाना आना निरंतर बना रहे। और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा, नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जी भी कई बार आए और हर 3, 4, 5 महीने में कोई ना कोई भारत सरकार का मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विजिट करता रहता है और ये कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट को अगर कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी का निराकरण भारत सरकार के माध्यम से किया जा सकता है, तो हमें करना चाहिए। उसी क्रम में मुझे नागालैंड आने में देरी हुई, लेकिन बाकी सभी राज्यों में मेरा जाना अनेक बार हुआ है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट की गतिविधियाँ, यहाँ के किसान, यहाँ के एफपीओ, यहाँ के स्टार्टअप्स, सबको देखकर मन को ऐसा लगा कि अब पूर्वोत्तर का जो हमारा क्षेत्र है यह देश के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट तो एक संस्था है। इस संस्था के बारे में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारत सरकार का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई भी इंस्टीट्यूट इधर से उधर जाने वाला नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, नियंत्रण की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से, वक्त की ज़रूरत की दृष्टि से अनेक प्रकार के सुधार आवश्यक होते हैं। तो केंद्र सरकार इस दिशा में कोशिश करती रहती है। लेकिन हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट यहीं रहेगा, इसके लिए पर्याप्त फंडिंग रहेगी और इसके विस्तार की जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में केंद्र सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सब लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं। नागालैंड का क्षेत्र हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत अनुकूल है। यहाँ चाहे पाइनएप्पल का विषय हो, बनाना का विषय हो, मैंगोज का विषय हो, मशरूम का विषय हो, नागा चिली का विषय हो, ऐसे अनेक क्रॉप हैं जो नागालैंड को देश में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। नागालैंड का जो कृषि उत्पाद है इसकी निर्यात के लिए भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि एक तौर से ये बॉर्डर एरिया है। निर्यात के अनेक रास्ते यहाँ से खुलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे कृषक का जो उत्पादन है उस उत्पादन की उत्पादकता बढ़े, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन उत्पादन की क्वालिटी भी वैश्विक मानकों के स्तर पर खरी उतरने वाली हो। हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो किसान को उसका अच्छा दाम मिलेगा। किसान को अच्छा दाम मिलेगा तो किसान की माली हालत सुधरेगी और किसान की जेब में पैसा होगा तो नागालैंड का हर बाजार अच्छे से चलेगा और खेती के क्षेत्र का देश के जीडीपी में भी योगदान अधिक होगा। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार, हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के इंस्टीट्यूट, भारत सरकार का ये हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, सब मिलजुल कर ये प्रयत्न कर रहे हैं
कि नई नई टेक्नोलॉजी हमारे किसान तक पहुँचे, उसकी लागत भी कम हो और वो अच्छा मुनाफा कमाकर खेती को उन्नत खेती में परिवर्तित कर सके। इस दिशा में इंस्टीट्यूट के प्रयत्न बहुत अच्छे हैं। यहाँ किसानों का राज्य सरकार का सहयोग अच्छा मिल रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी, एडवाइजर हॉर्टिकल्चर, एपीसी साहब, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इससे यह प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार का पूरा आशीर्वाद कृषि को भी है और हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट को भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब काम करती है तो परिणाम अच्छा ही आता है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नागालैंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम अच्छा हो रहा है और विकास के क्षेत्र में भी काम अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि विकास समग्र हो और संतुलित हो। सरकार की योजना का लाभ आम गरीब आदमी तक पहुंचे और आम गांव गरीब किसान के जीवन में बदलाव आए, इसके लिए भारत सरकार समर्पित थी, भारत सरकार समर्पित है और आने वाले कल में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के विकास की दृष्टि से भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। यही इस अवसर पर मुझे आप सबके मध्य कहना था। आप सभी लोगों ने उपस्थित होकर हम सब लोगों का बहुत स्नेहपूर्ण ढंग से सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट और इस क्षेत्र के किसान और राज्य सरकार का नेतृत्व मिलकर आने वाले कल में उद्यानिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।